संत कबीरदास द्वारा राम नाम की व्याख्या। संत कबीरदास भारतीय संत परंपरा के महान कवि और संत थे। उनका जीवन सत्य, प्रेम और भक्ति से प्रेरित था। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, कर्मकांडों और धार्मिक पाखंडों का विरोध करते हुए भक्ति मार्ग को सरलता और सहजता से प्रस्तुत किया। कबीरदास ने अपने दोहों और साखियों में भगवान के नाम, विशेषकर राम नाम की महिमा का वर्णन किया है। उनके अनुसार राम केवल दशरथ के पुत्र श्री राम नहीं है, बल्कि एक परम तत्व, ब्रह्म और सत्य का प्रतीक है। उन्होंने राम नाम को ईश्वर का सर्वोच्च नाम मानते हुए इसका जप करने पर विशेष बल दिया। कबीरदास का राम निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप है, जो सर्वत्र व्याप्त है। वे कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल राम नाम ही सच्चा और अटल है। मनुष्य का शरीर नश्वर है, धन संपत्ति, परिवार, रिश्ते नाते सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जो राम नाम का सहारा लेता है वह सच्चा लाभ प्राप्त करता है। उनकी यह धारणा अद्वैतवाद और निर्गुण भक्ति से प्रभावित है, जहां राम किसी विशेष मूर्ति या अवतार से परे अनंत और असीम परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। संत कबीर ने अपने पदों में बार बार यह बताया कि राम नाम जपने से व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। उनका मानना था कि इस संसार में जितनी भी सांसारिक चीजें हैं, वे सब मोह माया की जंजीरों में बांधती हैं, लेकिन राम नाम जपने से आत्मा शुद्ध होती है और परम आनंद की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि जब तक जीवन है तब तक ही व्यक्ति को राम नाम का सुमिरन करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के पश्चात यही अवसर नहीं मिलेगा। कबीरदास के अनुसार केवल बाहरी आडंबरों और कर्म कांडों से ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है। वे पाखंड और दिखावे के घोर विरोधी थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास, जात पात और बाहरी धार्मिक विधानों की बजाय सीधा राम नाम के सुमिरन को ही सच्ची साधना बताया। उनके दोहे इस सत्य को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। माला फेरत झुक गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इसका तात्पर्य है कि केवल बाहरी रूप से माला फेरने से कोई लाभ नहीं होगा, जब तक कि मन शुद्ध न हो और सच्चे हृदय से राम नाम न लिया जाए। कबीर का राम नाम केवल जपने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में आत्मसात करने के लिए था। वे कहते हैं कि जिस प्रकार जल में कमल रहता है लेकिन गीला नहीं होता, उसी प्रकार सांसारिक मोह माया में रहते हुए भी व्यक्ति को राम नाम का सहारा लेकर निर्लिप्त रहना चाहिए। कबीरदास ने यह भी कहा कि राम नाम ही सबसे बड़ी दौलत है। जो इसे प्राप्त कर लेता है वह संसार के सारे सुखों को प्राप्त कर लेता है। सांसारिक धन संपत्ति क्षणिक होती है, लेकिन राम नाम का धन अमर और अविनाशी होता है। वे कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। कबीर के राम केवल हिंदुओं के राम नहीं थे, वे सर्वव्यापी और सार्वभौमिक थे। उन्होंने धार्मिक भेदभाव को अस्वीकार करते हुए कहा कि राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है। उनका मानना था कि ईश्वर को किसी विशेष नाम, जाति या धर्म से बांधा नहीं जा सकता। वे कहते हैं, हिंदू कहे मोहीराम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, आपस में दो लड़ी लड़ी मरे, मरम न जाना कौन। इस दोहे में कबीर स्पष्ट करते हैं कि लोग बाहरी नामों में उलझे रहते हैं और असली सत्य को नहीं पहचान पाते। उनके लिए राम और रहीम एक ही थे, और सच्चा साधक वही है जो इन नामों से परे जाकर उस एक परम तत्व को अनुभव कर सके। कबीर के राम नाम में इतनी शक्ति है कि वह इंसान को अज्ञान, मोह, अहंकार और सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह नाम स्वयं में इतनी शक्ति रखता है कि अगर कोई इसे सच्चे मन से ले तो वह भवसागर पार कर सकता है। वे कहते हैं, कहाँ करूं संसार से मेरा राम नाम संगी, अंतकाल जब जाऊंगा राम नाम ही संग। कबीर यह भी कहते हैं कि मनुष्य को कभी यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि वह लंबी आयु तक जीवित रहेगा और बाद में राम नाम का जप करेगा। मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक ही राम नाम का स्मरण करना चाहिए। उनके अनुसार यह जीवन एक क्षण भंगुर अवसर है, जिसमें मनुष्य को राम नाम के सहारे परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। कबीर के राम नाम का जप केवल शब्दों का उच्चारण भर नहीं था, बल्कि वह एक साधना थी
एक अनुभव था और आत्मा की गहराइयों तक जाने का माध्यम था। उन्होंने बार बार यह कहा कि सच्ची भक्ति वही है जो हृदय से की जाए, न कि केवल दिखावे के लिए। वे कहते हैं, झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे कै ताना काहे की भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया। यह चदरिया यानी यह शरीर इस संसार में अस्थायी है, लेकिन राम नाम वह तत्व है जो इसे सार्थक बना सकता है। कबीरदास का यह दृष्टिकोण पूरी तरह से अद्वैतवाद से जुड़ा हुआ था, जिसमें वे यह मानते थे कि आत्मा और परमात्मा एक ही है और राम नाम वह सेतु है जो इस मिलन को संभव बना सकता है। कबीरदास के अनुसार अगर कोई व्यक्ति राम नाम का जप करता है और इसे अपने जीवन में आत्मसात करता है तो वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सकता है। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उनके समय में था। उनके दोहे और भजन हमें याद दिलाते हैं कि भक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह हमारे आचरण, विचार और पूरे जीवन में दिखाई देनी चाहिए। अतः संत कबीरदास द्वारा प्रस्तुत राम नाम की व्याख्या केवल धार्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है जो मनुष्य को आत्मबोध और ईश्वर की प्राप्ति की ओर ले जाता है। जो भी व्यक्ति इसे सच्चे हृदय से अपनाता है वह सांसारिक दुखों से मुक्त होकर परम आनंद और शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकता है।